मेथड एक्टिंग ऑडिशन के लिए कैसे आप तैयार हो, दूसरों को आप कैसे इम्प्रेस करें, ये सब कुछ एक विषय तो ऐसे हैं जो आपको हमें जानकारी देना है आगे। लेकिन अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक्टिंग के लिए फिजिकल एक्टिंग में आंखों का प्रयोग आपको कैसे करना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारे युवा साथी और ऐसे साथी जो एक्टिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एक बातें आज हम और करना चाहेंगे कि देखिए, जैसे आप अपने स्वास्थ्य के लिए जिम में जाते हैं या घर पर ही आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आप उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में जरूर जाते होंगे और एक अच्छा खासा समय आप उसके लिए देते होंगे अपने आप को तैयार करने के लिए। उसी तरह से एक्टिंग करने के लिए भी आपको कुछ एक एक्सरसाइज है जो आपको बराबर करनी चाहिए। कम से कम रोज कुछ नहीं तो 5 से 10 मिनट आप उस एक्सरसाइज को कीजिए। खास तौर से आजकल अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आंखों का प्रयोग फिजिकल एक्टिंग में कैसे किया जा सकता है। देखिए, फिजिकल एक्टिंग में है क्या कि मेन जो होता है वो होता है चेहरा, और चेहरे में महत्वपूर्ण होती हैं आंखें एक्टिंग के लिए, फिजिकल एक्टिंग के लिए। तो आंखें भी जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है आपके एक्टिंग के लिए, इसलिए उसका एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और बराबर करते रहेंगे तो जब कभी भी आपको जैसी भी जरूरत पड़ेगी वो आंखें आपका साथ वैसे ही देंगी। आप ये भी गौर कीजिएगा कि जब कभी भी आप अपनी आंखों से कुछ प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके साथ उसकी भौवें भी हिलती हैं, आईब्रो भी हिलती है। तो यानी कि आंखों के साथ साथ आईब्रो का भी रिहर्सल करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। भले ही वो आप संवाद के साथ न करें, ऐसे ही रोज करें और 5 मिनट तो कम से कम जरूर दें इस चीज पर, ठीक है। तो पहले मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूं वो ये कि इन भावों को अपने अनुसार आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस पे आप अपना कब्जा जमा सकते हैं, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। आप सीधे एकदम बिल्कुल बैठ गए या खड़े हैं और उसके बाद इन भावों को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए और धीरे धीरे नीचे ले आइए। जैसे ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब आप भावें आप ऊपर ले जाते हैं तो आपकी आंखें भी ऊपर चढ़ती हैं, और जब आप भावें नीचे करते हैं तो आपकी आंखें भी नीचे होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसको खूब बनाइए कि जैसे आपको जरूरत पड़े वैसे ये ऊपर ये नीचे, फिर ये ऊपर ये नीचे। इस तरह की ये प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल जैसे चाहिए जब चाहिए वैसे आप बना लें। आंखों को घुमाना, ये प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए जिससे कि जब कभी भी आप जैसे भी चाहें आंखें आपका सहारा हो। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एक पेन को या स्टिक को, किसी चीज को भी सामने रख के आप आंखों को उसी हिसाब से मूव करिए, इधर से उधर, उधर से इधर। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आप अपने सर को बिल्कुल सीधे एकदम जड़वत रख लीजिए और आंखों को धीरे धीरे इधर ले जाइए और फिर वहां से सेंटर लाइए, सेंटर से फिर इधर ले जाइए और यहां से फिर वापस लाइए। जैसे ठीक है। ये तो मैंने एक बार करके आपको दिखाया, लेकिन आप कम से कम 4 बार 5 बार अपने समय के अनुसार जैसे भी आप समय निकाल सकते हो। फिर अब मान लिया आपके सामने कोई लंबा व्यक्ति खड़ा है और उसको आपको देखना है, तो ठीक है, देखने का बहुत सा तरीका हो सकता है। यूं से यूं भी, ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से भी कभी कभी देखना पड़ता है। तो मान लिया आपको सर नहीं झुकाना है और देखना है, तो आप क्या करेंगे, उसके बिल्कुल पैर पे ये रखा आंखों को और उसके बाद धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाइए। ये होते हुए बिना सर को हिलाए हुए उसके मत्थे तक आपने देख लिया।
और फिर वहां से आप डाउन हुए और ये नीचे आ गए। ठीक है, ये प्रैक्टिस, इन सब से क्या होगा कि आपकी ये जो आंखों का, भौं का, चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल आपके उसमें रहेगा। जब जैसा चाहेंगे आप उसको बना लेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये मान लिया क्लोज है, आपका क्लोज शॉट, टाइट क्लोज है, फिल्मों में अगर यूज किया जा रहा है तो उसके लिए पता नहीं किस तरह का डायलॉग है, किस तरह के मूड हैं और उस हिसाब से आपको ढलना है। तो आपको प्रैक्टिस वैसे ही रखनी है कि जब कभी भी जिस तरह की भी जरूरत पड़ जाए हम अपने मुंह को, चेहरे को, और खास तौर से या तो ये इंपॉर्टेंट होता है और या फिर यही दोनों होते हैं जो ज्यादा काम करते हैं। तो इसको कैसे आपको यूज करना है बनाइए, भले ही लोग हंसे, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, मोबाइल पर रिकॉर्ड कीजिए और देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरह से अपने चेहरे को बिगाड़िए, बनाइए। पिछले हफ्ते भी जैसे मैंने आपको बताया था विभत्स रस है या और भी इस तरह के रस हैं जिसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है। कॉमेडी में भी कभी ये सब पड़ेगा। तो जब तक आप अपनी नसों को ढीला नहीं करेंगे, चेहरे के नसों को ढीला नहीं करेंगे तो कैसे एक्सप्रेशन देंगे। और एक्सप्रेशन तो आपको सीखना पड़ेगा, वही साबित करेगा कि हाँ आप एक अच्छे कलाकार हैं। और इसके लिए फीलिंग्स बिल्कुल दिमागी तौर पर आपको फील करना होगा कि हाँ हमें अब ये करना है या इस डायलॉग का ये मतलब है। उस हिसाब से अपने मूड को बनाना है और मूड के उसके बाद आपको एक्सप्रेस कर देना है अपनी बात को। अब बारी आती है हमारे शैलिश प्रॉम्प्टर के आज के एपिसोड के दूसरे भाग की। जैसा कि पिछले हफ्तों से मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले एपिसोड से आपको बता रहा हूँ कि देखिए संवाद में कई एक तरह के मूड होते हैं, कई एक तरह के रस होते हैं, कई एक तरह के भाव होते हैं। उन भावों के आधार पर आपकी आंखों का एक्सप्रेशन क्या होगा, आपके आंखों की बनावट क्या होगी, ये आपको ध्यान देने के योग्य वाली चीज है। देखिए युवा साथियों, फेस एक्सप्रेशन के प्रति सजग होना, पूरा ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। थिएटर में भले ही बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको अपने एक्सप्रेशन में बहुत मदद मिलती है, लेकिन जब आप कैमरे के सामने जाते हैं और कैमरे पे काम करते हैं और क्लोज शॉट होता है या बिल्कुल टाइट शॉट होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अभी, तो उसमें आपका फेस ही होता है। तो आप काम चोरी वहां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग जूम करके आपकी चोरी को पकड़ लेते हैं। आपके शॉट को जूम करेंगे और फिर वो पकड़ लेंगे ये चोरी कि आपने क्या चोरी की है। खैर चलिए आइए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं रौद्र रस के बारे में। रौद्र रस में होता क्या है कि आंखों में क्रोध होता है, उग्रता होती है और द्वेष का भाव होता है। इसमें आंखों को लाल करना, भौहों को सिकोड़ना या फिर आंखों को चौड़ा करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। समझ गए ना? रौद्र जैसे काली जी, जैसे शंकर भगवान, या फिर कह लीजिए कि आपके नाटक में या आपकी फिल्म में कोई ऐसा रोल आप कर रहे हैं जिसमें आपको अपने से भारी किसी व्यक्ति से या व्यवस्था से लड़ना है, तो बिल्कुल ये चीज आपके अंदर रहेगी। लेकिन विभत्स से थोड़ा सा बच के रहना, वीर रस से थोड़ा सा बच के रहना, एकदम आंखों में तेजी, ये चीज आपको झलकानी पड़ेगी। ये आपका होगा रौद्र रस। ऐसी जो आपको रौद्र रस में मदद कर सकती हैं कि देखिए फेस एक्सप्रेशन में आप दांतों को पीस सकते हैं इस तरह से, ठीक है, नाकों को फुला सकते हैं, नाक को फुला सकते हैं, चेहरे पे आपके लाल रंग होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एकदम अपनी सांस को रोक लीजिए जरा, तो धीरे धीरे ये नसें आपके चेहरे की जो है वो दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। आवाज में गर्जना होनी चाहिए, ठीक। और तो और सांसों को तेजी से नीचे ऊपर अगर आप करते हो तो रौद्र रस में आपको वो भाव प्रकट करने में बहुत सहायता मिलेगी। संवाद में तो कठोरता होगी ही होगी, क्योंकि वो संवाद का मामला है। संवाद जब अगर आप बोल रहे होंगे तो जरूर उसमें कठोरता होगी। और स्पष्ट उदाहरण में जैसे परशुराम जी थे, परशुराम जी ने धनुष भंग जब किया था भगवान राम ने, तो उस समय परशुराम जी का जो संवाद था
वो रौद्र रस का ही था। अब बारी आती है अद्भुत रस की। अद्भुत रस मतलब आप कह सकते हैं कि अद्भुत नाम से ही जैसा है, आश्चर्य, विस्मय, आंखों का प्रयोग इस रस में, आंखों को जैसे फाड़ के देखना। अगला रस है शांत रस। इसमें आपकी आंखें एकदम स्थिर होनी चाहिए, नम्र होनी चाहिए, आंखों को नीचे झुकाकर और शांत भाव एकदम चेहरे पर आपके होना चाहिए। यानी अगर कोई लाइनिंग्स या कोई एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे ना हो, वो मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो बिल्कुल भी उग्र नहीं हो सकता है। कोई उसको कितना भी बुरा भला कहे, लेकिन वो बड़ी शांति से उसको देखता रहेगा, उसको सुनता रहेगा, बिल्कुल उत्तेजित नहीं होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। ये तभी है जब आपको उस तरह का कैरेक्टर मिला होगा, ठीक है। तो उसमें आंखें भी आपकी बिल्कुल आपका साथ दे जाएगी। जैसे आप हैं नम्र, वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ अब आज का ये एपिसोड शैलेश प्रॉम्प्टर का आप हमें समाप्त करने की इजाजत दीजिए। शैलेश प्रॉम्प्टर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।